Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss a specific resistance, a specific conductance, current density etc. इन सारे को हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनो, नोट करो, जहाँ नहीं समझ में आए एक बार नहीं कई बार पूछ के समझो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको स्कूल में नहीं कराए जाते हैं, जनरली इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं कराते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखना। नंबर 1, और वीडियो जैसे देखते हो भाई, देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यूटी के रूप में देते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप आराम से आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे कि पूरा फिजिक्स कवर करेगा। ये टोटल सिलेबस जैसे आवर वीडियो कंट्रोल ऑल होल सिलेबस, जैसे हमारा वीडियो है ये पूरे सिलेबस को कवर करेगा। आवर वीडियो कवर फुल सिलेबस ऑफ CBSE एज वेल एज JEE मेन, एडवांस एंड नीट, इन सभी को कवर करते हैं, इसलिए इसको आप ज़रा ध्यान से देखो। अब आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ दिस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? जनरली हम रेजिस्टेंस जानते हैं कि यहाँ पर द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस लिखो या कंडक्टर्स लिख सकते हो, क्योंकि इन सब के होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट हैज़ रेजिस्टेंस, जिसके कारण इसमें रेजिस्टेंस होते हैं। इट हैज़ रेजिस्टेंस इज called specific resistance और resistivity। जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में, सब्सटेंस में, कंडक्टर्स जो भी लो, हमने सब्सटेंस लिख दिए क्योंकि हम रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स का भी स्टडी करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट हैज़ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दिस। ये पहले डेफिनेशन जब भी पेपर में पूछता है तो फर्स्ट में आप डेफिनेशन दो, और आप जानते हो 1 नंबर के क्वेश्चन पर 2 मार्क्स देना पड़ता है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप नोट कर लो, इट इज गिवन बाय R इक्वल टू रो L/A लिखते हैं, तो देयरफॉर रो इक्वल टू R इंटू A/L गिवन बाय दिस। और साथ साथ इसी को हम और भी लिखते हैं, M/N/E² टॉप, ये भी लिखते हैं। तो अब आपके यहाँ पर पहुँच चुके हो, तो यहाँ पर दोनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसका डेरिवेशन कैसे होते हैं हम निकाल के दिखा चुके हैं। थर्ड पॉइंट में ये मुझे वहीं लिख देते, इट इज जनरली डिनोटेड बाय रो, इसको हम RHO रो पढ़ते हैं। फोर्थ, इट इज स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। फिफ्थ, SI यूनिट इज, अब यहाँ पर देख लो बेटा, SI यूनिट निकालना है ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर बन जाएगा इज ओम इंटू मीटर। मीटर का स्पेलिंग बोलो अभिषेक। METRE। हाँ, अब यहाँ पर इतने वर्षों से आपके प्रीत कौर पढ़ा रही थी,
सचदेवा पढ़ा रही थी, आपस में मीटर डिस्कस कर रहे थे स्पेलिंग के। ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, शॉर्ट में इसी को हम लिखते हैं ओम मीटर। बाय द वे आप भूल जाते हो तो आप बना लो सिंपली, जैसे लिखते हैं यूनिट ऑफ रो, रो इक्वल टू आप यहाँ लिख देते हो R इंटू A अपॉन L, यूनिट ऑफ रो दैट इज यूनिट ऑफ R इंटू यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ A अपॉन यूनिट ऑफ L, सब के आप लिखते हो। ये ओम हो गया, ओम इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर, ये मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो गए, दैट इज ओम मीटर। ये आप ही लोग नहीं, हम लोग भी कभी ध्यान से उतर जाते, ये कहोगे टीचर, तो हम लोग अपना बनाना जानते, बना के देख लिए। है बात समझ में? यहाँ तक आपने देखा, ये रब करो इधर से, इसके बाद आपके हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये कौन सा पॉइंट था भाई, 5 या 6? 6। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, इन मेटालिक कंडक्टर्स resistivity increases by increasing temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाते हैं। एंड इट इज़ गिवन बाय रो टी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो बेटा जैसे जैसे आपने रेजिस्टेंस के समय पढ़े थे, ये सारे हुए। हेयर रो टी दैट इज रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस, रो 0 रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह से आप इसके बना सकते हो आराम से। आगे बात समझ में? और इन बी इन सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी decreases by increasing temperature, and it is given by rho t equal to rho 0 1 minus alpha into delta t. Here alpha is negative, यहाँ पर अल्फ़ा नेगेटिव है। अब ये घट जा, टेम्परेचर बढ़ाए हैं, इससे इसकी वैल्यू बढ़ता जाएगा, और ये वैल्यू जब बढ़ेंगे ये टोटल वैल्यू घट जाएगा।
और रेजिस्टी घट गया मीन्स रेजिस्टेंस घट गया, R इक्वल टू रो L/T ए होता है। आगे बात समझ में। रेजिस्टिविटी के बारे में आप इतना नोट कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? और नंबर 1, the property of a conductor which supports the flow of current, flow of electric current is called कंडक्टेंस। आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा कुछ अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, बस वन वर्ड की डिफरेंस है, यहाँ सपोर्ट लिखे वहाँ अपोज, ये करंट के फ्लो में मदद करता है। सेकंड, इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी। बड़ा ध्यान नहीं दिया, इसको बंद कर दिया, आवाज़ क्लियर होगा। इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी। थर्ड, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। Therefore, conductance equal to 1 by resistance implies G equal to 1 by R। G equal to 1 by R। और साथ साथ हम लोग पढ़ चुके थे R इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे 1/ml/a/n/e² टॉ, ये पढ़े थे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? a/n/e² टॉ अपॉन ml। आगे बात समझ में। ये हमारा चौथे दिए। फोर्थ में आ जाओ, इट इज स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ, SI यूनिट इज, अब देख लो बेटा, SI यूनिट यहाँ 1 by R है। SI यूनिट मीन्स 1 by ओम, इज 1 by ओम लिखो, या ओम लिख के आप पावर -1 कर दो, या ये लिख दो -1। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? अब आपके देख लो, जैसे कभी कभी हम कहते हैं क अक्षर का, 2 अक्षर का मेरा नाम, क लगा दो पाकिस्तान, क हटा दो हिंदुस्तान। तो 2 अक्षर का मेरा नाम है जिसमें क लगाने से पाकिस्तान बन जाता है, क हटाने से हिंदुस्तान। ऐसा कौन सा शहर है इंडिया में? रांची। रांची इंडिया में झारखंड की कैपिटल है स्टेट का, और क लगाने पर कराची, वो इकोनॉमिक सिटी है पाकिस्तान का। उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किए, ओम था तो इसको बना दिए महो, इसको उल्टा कर दिए तो महो लिख सकते हो, या इसी को आप सेमन ये भी लिख सकते हो। तो आपके ये अलग अलग कई सारे यूनिट हो गए, और सवाल जहाँ समझ में नहीं आए
तो वहाँ पर आप यूनिट से पता कर सकते हो ये क्या है। फिफ्थ आपने देख लिया। सिक्स्थ में ये भी आपके टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ते हैं ये घट जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सब शॉर्ट में लिख के चलो। इन मेटल रेस्ट कंडक्टेंस decreases by increasing temperature। इसमें आपके टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घट जाता है। क्यों? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ते हैं तो उसका ये उल्ट हो गया। इन सेमीकंडक्टर्स कंडक्टेंस सेमीकंडक्टर में क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता था। तो इन सेमीकंडक्टेंस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये आपके यहाँ तक के नोट हो गए। 7th पॉइंट इसमें आ जाओ। अब आपके यहाँ तक जैसे दिखा दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इसमें हम क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं, यूनिट हमने लिख ही दिए। 7th में आ जाओ, लॉज ऑफ कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को देखो, लॉज ऑफ कंडक्टेंस नहीं याद रहे तो आप रेजिस्टेंस का निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडक्टेंस निकल जाएगा। फिर भी यदि डायरेक्ट मुझे आते हैं फार्मूले तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। लॉज ऑफ कंडक्टेंस, पहला ए, आपके यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 1/r है, तो r इक्वल टू G इक्वल टू, जैसे हम 1/r लिखते हैं, दैट इज 1/r इक्वल टू रो L/A। अब ये आगे चल के क्या बन जाते हैं, तो 1/रो इंटू A/L। इसका पहला हो गया G प्रोपोर्शनल टू A इफ G proportional to A, area of cross section, more area more conductance, इसको हम शॉर्ट में कर दिए हैं। एंड G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यदि आपका ये मिल गया या नहीं तो इसको छोड़ो, हम ऐसे करके नोट कर देते हैं। लिखो, द कंडक्टेंस of a conductor is directly proportional to the area of cross section that is A। कंडक्टेंस को हम G लिखते हैं, दैट इज यहाँ पर लिख लो G प्रोपोर्शनल टू A। वहाँ भी 2 लॉ लिखते थे तो इसको हम कन्वर्ट कर ही दिए, ऐसे में ज़्यादा याद रहेगा आसानी से। द कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, दैट इज G प्रोपोर्शनल टू 1/L।
अब यहाँ पर कंबाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को हम कंबाइन करते हैं, जी प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल implies G equal to sigma into A by L, where sigma is a constant of proportionality, and it is called a specific conductance और कंडक्टिविटी। ये हमारा सिग्मा हो गया, जिसको हम ये कहते हैं। ये फार्मूला आपके पास हो गया। अब आपके 7 लॉज ऑफ देख लिए, बाकी आप लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के आधार पर कैलकुलेट करके निकालोगे। सिंपली इतना याद रहना जरूरी है। 8 ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टेंस। पहला देख लो, इन सीरीज हम क्या जानते हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से GS इक्वल टू 1/GS इक्वल टू 1/G1 1/G2 प्लस 1/G3। ये आपके निकल गए। इन पैरेलल बी इन पैरेलल 1/RP इक्वल टू, हम जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, GP इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। ये हमारा इसका ग्रुपिंग का हो गया। ओवर। हेलो, वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। The property of a conductor, किसी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें कंडक्टेंस होता है। द प्रॉपर्टी कंडक्टर ड्यू टू which it has conductance is called conductivity. It has conductance is called conductivity. It is generally denoted by second. It is generally denoted by सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा से हम इसको शो करते हैं। थर्ड, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. Therefore, sigma equal to 1/ρ। सिग्मा इक्वल टू क्या निकल गया बेटा, 1/ρ। अब हमारे पास इसका क्या है, 1/m/n e² सिग्मा की ये वैल्यू है, रो की ये वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये क्या मिल गया मुझे, n e²/m।
एंड ऑल्सो और भी हमारे पास है सिग्मा इक्वल टू ये है हमारे पास एंड यहीं पर लिख देते हैं एंड जी इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल लिखते हैं इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। ये भी हो गए। तो जब भी आपके बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक साथ ही सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो भी याद रहना चाहिए, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम भी याद रहना चाहिए और जी इंटू एल अपॉन ए ये भी याद रहना चाहिए। ये पूरा पूरा आपको याद रहना चाहिए। ओके, समझ में आ गए। नाउ फोर्थ पॉइंट में देख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो बेटा, इतने सारे पॉइंट हम इसलिए बता रहे हैं, हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं। वहाँ कहानी लिखने से नहीं मतलब है। CBSE में जो भी क्वेश्चन पूछा था टू द पॉइंट आंसर दो, और 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिखना है। आप पॉइंट में आंसर दे दो, टीचर को उससे नहीं में कहोगे ऐसा क्यों भाई, उनके पास इतना हिस्ट्री पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मान लो 20-25 रुपये मिलते हैं या 50 रुपये मिल जाएं एक कॉपी चेक करने। ईमानदारी से कॉपी चेक करने पर कम से कम 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट। इतने सारे कॉपी हम चेक किए हैं। तो अब उस कंडीशन में घंटे में कितना चेक कर पाएंगे? 2-3 कॉपी। उनको मिलते हैं CBSE से, एक दिन में जाते हैं तो 8 बजे 9 बजे से ड्यूटी रहता है, करीब 4 बजे या 2 बजे तक। उतने देर में 20 कॉपी उनको चेक करने के लिए मिलते हैं। तो इससे उनका कमाई क्या होगा? बाहर में कहीं क्लास देंगे हाँ तो क्या हो गया? इसलिए वहाँ पर जो टीचर हैं 2-4-10 कॉपी चेक करने के बाद उनका फ्लो बढ़ जाता है और वो धड़ाधड़ चेक करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको इट इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे है पॉइंट बना दिए 4-5, वो लुक करके देख लेंगे। पॉइंट बनाने में जैसे फ्लावर्स आपके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। और इसलिए आपको भी एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, जब आप मेरी कॉपी पढ़िए, तो ऐसा तब होगा जब उनको पढ़ने में इजी लगेंगे। 5th पॉइंट में देख लो, SI यूनिट इज, अब वहाँ पर पढ़े थे ओम इंटू मीटर, तो हो गया ओम 1 बाय ओम इंटू मीटर, दैट इज, ये लिखो, या ओम के पावर कर दो, मीटर के पावर 1 कर दो, या इसी को आप लिखो महो मीटर -1, या 7 पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से आप आंसर सकते हो। ओके, वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस electric current density, relation between current density and conductance, conductivity, electric field etc. here today। ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रा आप लाइक करो, आपके फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे का भी हम वीडियो भेजेंगे तो आपके पास चला जाएगा, और इस तरह से आप इसको आगे पढ़ सकते हो। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो दूर दराज में रहते हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते मेरे पास, या मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं, या होम ट्यूशन्स नहीं लगा सकते हैं, तो वो बच्चे इसको देख के आप आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर पहला है करंट डेंसिटी। यहाँ पर देखते हैं द electric current density the amount of electric current passing through
passing through unit area of cross section. The amount of current passing through unit area of cross section of conductor is called electric current डेंसिटी। बेटा बुक में इसको जब आप पढ़ते हो, बुक में इसे पढ़ोगे तो वो लिखते हैं करंट परपेंडिकुलर टू दिस। हमने कोई परपेंडिकुलर नहीं, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, या सिंपल ऐसे भी लिखते हो, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया of cross section is called current density। सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड में इसी में देखते हैं, थर्ड पॉइंट में इट इज जनरली डिनोटेड बाय जे। ये जे से हम शो करते हैं इसको। और कैपिटल जे ये भी लिख सकते हो। देयरफॉर जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ये हमारे पास आ गया। जे इक्वल टू आई अपॉन ए, एरिया यहाँ पर हम लिखे। आगे बात समझ में। फोर्थ में इसके हिसाब से अब यहाँ पर स्केलर है या वेक्टर, ये बताओ। सिंगल एक क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं हम। ये डायरेक्शन हम बाद में बताएंगे, धीरज रखो। एंड वो लिख ही देता हूँ। एंड इट्स डायरेक्शन is along the drift velocity of positive charge कंसीडर करना। drift velocity of its direction is along the drift velocity of positive charge। निगेटिव लेते हैं तो वहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ता है। दैट इज along direction of current। इसका मतलब करंट के डायरेक्शन में ही इसका होता है। नोट कर लिए। फिर SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज AM -2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा एक्सप्रेशन निकालते हैं, I अपॉन A लिखते हैं। यहीं पर देख लो एक्सप्रेशन, जब आपको कहेगा एक्सप्रेशन लिखो तो I अपॉन A लिखने से काम नहीं चलेगा, तो मुझे और भी लिखना पड़ेगा। तो देख लो एक्सप्रेशन फॉर
drift velocity, for current density। यहाँ पर देख लो, by definition of current density, by current density I equal J equal to I upon A, ये हम लिखते हैं। आगे बात सुनो। बट हम क्या जानते हैं, I इक्वल टू ANEVD जानते हैं। हमने पुट किया J इक्वल टू ANEVD अपॉन A और A कैंसिल हो गया, दैट इज J इक्वल टू NEVD। दिस इज रिक्वायर्ड expression, this is required expression। अब ध्यान आया है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसमें हम दूसरे भी टर्म जोड़ सकते हैं। कैसे देख लो, यहाँ इधर रब करें, इस चीज़ का ध्यान रखो बेटा, तो जितना साउंड क्लियर होगा फ्यूचर में उतना फ़ायदा रहेगा। आप इम्प्लाइज J इक्वल टू NEVD हमने लिखा, और बट VD इक्वल टू तो हमारे पास ये होता है E अपॉन M इंटू टॉ। तो इस तरह से J इक्वल टू बन गया NE अपॉन M इंटू टॉ, ये भी बन जाएगा। तो दैट इज J प्रोपोर्शनल टू E, आपको लिख सकते हो निकालने के लिए कहेगा तो। अगेन हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू VYL, तो हम J इक्वल टू ANE स्क्वायर V अपॉन ML इंटू टॉ, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें क्या पता चल जाएगा, J प्रोपोर्शनल टू V। अब आपके क्वेश्चन जो पूछते हैं पेपरों में, अब आपके यदि वहीं तक बच्चा सीखा है और जानता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम इसको रिलेशन तो टीचर बताए नहीं, तो कह देगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए। तो अब पूरे बुक ढूंढोगे तो कहीं मिलेगा नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा, करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा। वैसे भी सिंपल, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट बढ़ रहा है, मीन्स J बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं, दैट इज J बढ़ रहे हैं। आए बात समझ में? यहाँ पर हम स्पीड यूज कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। हेयर आई हैव ignored negative sign of drift velocity because I am using only drift speed, not velocity। यहाँ पर तब हम करंट इक्वल टू I इक्वल टू ANEVD लिखते, तो VD का डायरेक्शन यदि हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो करंट तो उसके अपोजिट चलता है ना। करंट इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव से की तरफ भागते हैं, निगेटिव से, और हम करंट लेते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ पर हमें ये परेशानी था, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया। Welcome to SN Chaudhary physics classes. Today, now I am going to discuss relationship between J, that is current density, sigma, that is charge density, और यहाँ पर सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, एंड E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कैसे हम बनाएंगे, वी हैव I इक्वल टू J लेके चलते हैं, इनके अपने I अपॉन A लिखते हैं, और I की वैल्यू हमने क्या पुट किया, I की वैल्यू पुट कर दिया आपने I अपॉन A, ANE, या यहाँ नीचे लिखो, दैट इज J इक्वल टू ANEVD
अपॉन ए। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, बट हमारे पास वी डी इक्वल टू क्या है, ई अपॉन एम इंटू टॉ। इस तरह से जे इक्वल टू एन ई अपॉन एम इंटू टॉ, ये हमारे पास हो गए। यहाँ पर एन ई तो ये था ऑलरेडी, वी डी की जगह पर हमने ये पूछा। आ गए समझ में? अब इसको हम इस तरह से नाउ जे इक्वल टू, अब ई का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब इसमें इसको कन्वर्ट कर लो, ई हमने ऊपर रखा और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ये लिखा हमने। उल्टा कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेन में क्या है, ये कंडक्टिविटी इसका मेरे पास ब्रेन में है। इस कंडीशन पर ये हमारे पास बन गया एन ई स्क्वायर टॉ, तो आपने इसमें डायरेक्टली लिख दिए। देयरफॉर जे इक्वल टू ई अपॉन, ये किसका फार्मूला है, रो का, तो जे अपॉन ये रो आपने लिखा। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दिया हमने। और या इसी को आगे बढ़ा देते हैं, दैट इज जे इक्वल टू 1/रो इंटू ई, दिस इज जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। दिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। इट इज ऑल्सो known as microscopic form of Ohm's law। इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। relation between electrical resistivity and mobility। मोबिलिटी का क्या डिफिनीशन था बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर देख लो, ये थोड़ा कभी कभी यूज होता है। सिंपली वी हैव I इक्वल टू, जैसे हम नोट करते हैं इसके A N E V D, बट मोबिलिटी दिस इक्वल टू वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर वी डी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू ई। ये हम पुट कर दिए तो आई इक्वल टू AN E इंटू म्यू ई। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। जैसे A इक्वल टू AN E V D लिखते हैं तो म्यू का वैल्यू हम ये लिख दिए, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और अभी हमने क्या पढ़े थे, एंड वी हैव, ये रिलेशन हमने पढ़े थे, वी हैव J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दैट इज 1/रो इंटू ई।
दैट इज ई वाई रो। तो जे की वैल्यू हमारे पास आ गया, जे इक्वल टू ई वाई रो हमारे पास आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देना है। इसका तो मेथड ही अलग रहता है। एंड जे इक्वल टू आई वाई ए जानते हैं, इस तरह से ई अपॉन रो दिस इक्वल टू जे दैट इज आई अपॉन ए इक्वल टू ए एन ई वी डी अपॉन ए एन ई वी डी। दिस इक्वल टू एन ई इंटू म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने ऊपर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 रो इक्वल टू एन ई म्यू। और वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख लो, इम्प्लाइज रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन ई म्यू। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। देखो बेटा, अब ये टॉपिक्स यहाँ ओवर किए हैं और इस टॉपिक्स को नोट्स भी लिखे चुके हो, घर पर भी पढ़ना। बाय द वे नहीं समझ में आते तो इसको आप YouTube पर देख सकते हो, और इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इन योर ग्रुप एज मच एज पॉसिबल, जिससे सभी उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। हाँ, कहोगे सर हमारे में उनमें बेनिफिट, तो आप डायरेक्ट मेरे सामने हो वो भी देखते हैं।